नमस्कार साथियों, नीतिमाना के सीमांत सुदूर क्षेत्र में स्थित अपने गांव फरकिया में हूं। आज सभी हम गांव वासियों ने प्रोग्राम बनाया है पार्वती कुंड घूमने का, जो कि दिव्य प्राकृतिक धाम है। तो हम यहां से अब निकलने वाले हैं और काफ़ी दूरस्थ इलाके में स्थित है पार्वती कुंड। तो हम चलेंगे साथियों और ये जानकारी आपको देते रहेंगे। तो साथियों, इस तरह से हम जो है कि पार्वती कुंड जाने के लिए तैयार हैं। गांव के सभी लोग और गाड़ी का इंतजार हम कर रहे हैं। चलो भाई। ग्रामवासी काफ़ी उत्साहित हैं और सोचा कि जब तक कि हमारी वाहन नहीं आ जाते हैं तब तक जो है एक ग्रुप फोटो हो जाए। तो एक ग्रुप फोटो हुआ और बस इंतज़ार कर रहे हैं वाहन का। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम बॉर्डर के वासी हैं, सीमांत क्षेत्र के वासी हैं। यहाँ पर आर्मी और हमारा चोली दामन का साथ होता है। हमारा आपसी समन्वय का प्रतीक है इस यात्रा की वाहन व्यवस्था सैन्य भाइयों द्वारा की गई। चलो 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 वाहन पहुंच चुके हैं और इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। तो चलते हैं साथियों रिम खिम वैली यानी कि गिरती गंगा के किनारे से होते हुए ऊंचे हिमालयी क्षेत्र जहां पर स्थित है शिव पार्वती का पावन प्राकृतिक धाम पार्वती कुंड, और इसकी कहानी हम आपको बताएंगे साथियों। तो चलिए हमारे साथ। पहाड़ी दुर्गम राहों का सफर और 4x4 वाहन, सेना के और सवार सभी ग्रामवासी उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आखिरकार हम पहुंचे नागराज के क्षेत्र नाग मंदिर के पास। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले नागराज के दिव्य दर्शन, पहाड़ी पे फन फैलाए हुए नागराज और दर्शन कीजिए मंदिर के जहां पर नागराज की मूर्ति स्थापित है। दुर्गम और गहरी घाटियों का सफर तय करते हुए हम पहुंचे प्रथम पड़ाव सोमनांग और चल पड़ा काफिला आगे की ओर। धीरे धीरे पहाड़ी मार्गों को तय करता हुआ काफिला चल पड़ा है हमारा अगले पड़ाव रिमखिम की ओर।
उसको फिर फल के ग्रुप में डाल देना। ग्रुप में तो आ ही रहा हूँ। और इस तरह से पहुंच चुके हैं हम साथियों रिमखिम। बहुत ही रमणीक और सुंदर स्थान है जहां पर जो आर्मी और आईटीबीपी का बेस कैंप है, आईटीबीपी का बेस कैंप है। और इसके बाद जो है कि आईटीबीपी के जवानों के द्वारा हमारा भव्य स्वागत किया गया और जलपान की व्यवस्था की गई। तत्पश्चात एक छोटा सा ग्रुप हुआ, ग्रुप फोटो ली गई और हाँ चल पड़ा काफिला आगे पार्वती कुंड की ओर। यहीं से शुरू होता है साथियों बॉर्डर बड़ा होती का क्षेत्र। तो साथियों ग्राम सभा फरकिया से दुर्गम राहों का सफर तय करते हुए आखिरकार हम पहुंच ही गए पार्वती कुंड के उस दिव्य धाम और पावन धरती पर और दर्शन किए सर्वप्रथम माता महाकाली के। और सामने जो ये पहाड़ आप देख रहे हैं ऐसा लगता है कि हम कैलाश पर्वत यानी साक्षात शिव के दर्शन कर रहे होंगे। जगत जननी दुष्ट संहारिणी भवसागर तारिणी माँ काली के दिव्य मंदिर के सामने से मैं आपको ये इस धाम का शानदार नजारा दिखा रहा हूँ। कंकर कंकर जहाँ है शंकर, हर पर्वत है कैलासा, माटी के कण कण में शिव है, हर गुफा जहाँ के शिवाला, देव धरा है ये देव धरा है ये। आखिरकार हम पहुंच ही गए हैं दिव्य धाम पार्वती कुंड। इस पावन पवित्र प्राकृतिक धाम के दर्शन के साथ ही दुर्गम राहों के सफर का सारा थकान जाता रहा और मन उत्साह से भर उठा। साथियों कहीं सुनी एक मान्यता है कि जब शिव और पार्वती इस धरती का विचरण कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो उस समय माता पार्वती को यह स्थान बहुत ही प्रिय लगा और उन्होंने कुछ देर यहाँ पर ठहरने की इच्छा जाहिर की। तो शिव और पार्वती कुछ देर के लिए यहाँ पर रुक गए। फिर माता ने भगवान शिव से इच्छा जाहिर की कि काश यहाँ पर एक शानदार कुंड होता जिसमें मैं स्नान कर पाती। तो शंकर भगवान उनकी इच्छा की पूर्ति कैसे न करते, उन्होंने अपने त्रिशूल के द्वारा यहाँ पर एक कुंड को प्रकट किया जो आज दिव्य पार्वती कुंड के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। उस समय माता ने यहाँ पे स्नान किया था। कहते हैं साथियों कि उसी प्रवास के दौरान माता पार्वती और भगवान शिव ने यहाँ पे धान की खेती की थी जो इस दिव्य कुंड के किनारे आपको और हमको आज भी लहलाते हुए दिखाई दे रही है। साथियों इसे एक चमत्कार कहें या कुछ भी, मगर ये सत्य है कि आज भी ये धान की फसल इस झील के किनारे लहलाती हुई दिखाई देती है, जिसे प्रसाद के रूप में पावन कुंड के जल के साथ अपने पूजा स्थलों पे रखते हैं, जिसे ये अपना सौभाग्य का प्रतीक समझते हैं। समुद्र तल से लगभग 18,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस पावन कुंड का न कोई जल स्रोत न कोई निकास ही प्रकट होता है। आस्था और विश्वास के परिदृश्य में यह एक चमत्कार से कम नहीं है। तो मेरे साथ फिर से एक बार दृश्यावलोकन करें साथियों इस शानदार दृश्यम का। और ये है माता पार्वती कुंड के चारों ओर का
दृश्यम जो आपके मन को मोह लेगा। और ये है वो शानदार कुंड जो कि जाना जाता है पार्वती कुंड के नाम से, एक शिव पार्वती का प्राकृतिक धाम। साथियों, पूजा अर्चना के बाद हमारे गांव से आई हुई महिलाओं ने शानदार एक झुमेला नृत्य प्रस्तुत किया, जिसमें शिव और पार्वती का स्तुति गान किया गया। आज के इस भक्तिमयी और शानदार, अविस्मरणीय, अद्भुत और अकल्पनीय यादों को समेटे हुए हम अब लौट चलते हैं साथियों, पुनः अपने गांव की ओर। माँ पार्वती कुंड से रिमखिम वापसी का सफ़र हमने पूरा किया और पहुँचे रिमखिम में, जहाँ पर हमारे सैनिक भाइयों ने दिन की भोजन की शानदार व्यवस्था की थी और सभी ने सामूहिक रूप से भोजन प्राप्त किया। सैनिक भाइयों के शानदार सहयोग एवं सीमावर्ती वासियों का ये आपसी कोऑर्डिनेशन देखते ही बनता है और इस शानदार सामूहिक भोजन के लिए हम अपने सैन्य साथियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। तो साथियों, अब भोजन करने के बाद हम लोग निकल पड़े रिमखिम से भी अपने गांव की ओर। उम्मीद है कि आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।